श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि सिर्फ कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि सीबीएसई बोर्ड की हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट आए हैं और छात्रों से ज़्यादा छात्राओं ने अपना परचम लहराया है। इसी क्रम में हाई स्कूल की साफ एज पब्लिक स्कूल की छात्रा सुहानी सहाय ने 98% अंक पाकर जिले में पहला स्थान बनाया है। तो आज हम इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे इनकी सफलता के कुछ मूल मंत्र, जिस पर चलकर इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। मेरा मानना है कि ये साक्षात्कार भविष्य के छात्रों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगा। आप देखना शुरू कर चुके हैं मूल बिंदु और मैं हूं अनुपम आनंद। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। इस चैनल पर हर बुधवार को शाम को 7 बजे किसी न किसी विशिष्ट व्यक्ति से विशेष विषय पर चर्चा होती है। तो सुहानी जी, हम आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो आपने एक बड़ा काम कर दिया है, हाई स्कूल में जिले में पहला स्थान प्राप्त किया है, 98% अंक पाकर है, 98%। सबसे पहले तो आप अपना परिचय कराइए, जैसे अपने माता पिता का नाम बताइए, अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताइए और भी चीज़ें। मेरा नाम सुहानी सहाय है और मेरे पिताजी का नाम आशुतोष श्रीवास्तव है और मेरी माताजी का नाम श्रीमती स्मृति श्रीवास्तव है और मेरी प्रारंभिक शिक्षा साफेज पब्लिक स्कूल से ही हुई है। मैं वहाँ पर जब मैं 4 साल की थी तब से मैं वहाँ पढ़ रही हूँ और आज मैं 11 में हूँ और अभी भी मैं उसी स्कूल में हूँ। मतलब शुरू से आप हाँ, साफेज और मेरा मानना है कि स्कूल का मेरी इस योग्यता में बहुत बड़ा योगदान रहा है और मेरे माता पिता का भी इसमें इतना ही योगदान रहा है जी। अच्छा, क्या आपने उम्मीद की थी कि आप जिले में टॉप करेंगी? नहीं, सोचा था कि करना है, अच्छा नंबर लाना है और बस ये सोचा था कि हो सकता है स्कूल में अच्छा नंबर आ जाए, ये नहीं पता था कि जिले में पहला स्थान आएगा। आ जाएगा। तो गौरवान्वित हैं आप। बिल्कुल। और आपके साथ साथ पूरा परिवार और पूरा जिला, मतलब गाजीपुर गौरवान्वित है इस बात के लिए कि आप इतना अच्छा नंबर लाए हैं और आगे भी अच्छा करें। अच्छा, आपके फेवरेट टीचर कौन है स्कूल में? स्कूल में मेरे बायो के टीचर हैं श्री योगेश पांडे जी। उनके पढ़ाने का ढंग, उनके बोलने का तरीका मुझे बहुत पसंद है और वही मेरे फेवरेट टीचर हैं, क्योंकि मैं 9th से बायोलॉजी उन्हीं से पढ़ रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका पढ़ाना। अच्छा, आपको कौन सा सब्जेक्ट यानी विषय सबसे अच्छा लगता है? बायोलॉजी विषय जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि बायो। हाँ। तो इस विषय में इंटरेस्ट कब से जगा आपका? मेरा पहले इसमें कोई इंटरेस्ट वैसे नहीं था, सारे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर तो आते ही थे, पढ़ने में तो ऐसा नहीं लगा था कि इसमें कुछ करना है। सारे सब्जेक्ट में पढ़ने में लगा था कि ठीक है, सब ज़रूरी है तो सब पढ़ना है। लेकिन 9th से आके फिर मुझे लगा धीरे धीरे बायो में इंटरेस्ट आना शुरू हुआ कि हमारे बॉडी में चीज़ें कैसे होती हैं, क्या अंदर सिस्टम होता है, कैसे चीज़ें हो रही हैं, हम हैं कैसे दिख रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं तो क्यों दिख रहे हैं। तो उसमें सारी चीज़ें बहुत जानने वाली चीज़ें, बहुत जिज्ञासा होती है उसके बारे में जानने के लिए। सबसे उन्नत मशीन अगर किसी को कही जाए तो वो एक शरीर है, और इंसान की शरीर इतनी बढ़िया दिखने में, चलने में, हर काम करने में सक्षम, दिमाग इतना तेज, वो आपने साबित भी किया है। तो अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए, क्या पसंद है क्या नहीं, बचपन आपका कैसे बीता? बचपन मेरा तो सबसे ज़्यादा जो समय मेरा बचपन का है, मैंने अपनी नानी के साथ बिताया है और उनसे मैं जितना प्यार करती हूँ वो मैं उसको बयां नहीं कर सकती, क्योंकि एक मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा मैंने अपनी नानी के साथ बिताया है। तो वो मेरी ज़िंदगी बहुत एक महत्वपूर्ण भाग रहा है उनका। उनके साथ मैं जब स्कूल से आती थी तो उनका मुझे पूछ के खाना खिलाना, कुछ खाओगी कि नहीं। पेपर दे के आती थी तो मम्मी से पहले नानी पूछती थी पेपर कैसा हुआ,
कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, कितने नंबर का करके आई हो। तो ये चीज़ मुझे मेरे बचपन के सबसे अच्छे पल हैं। अच्छे पल है। अच्छा, आपने अपनी पढ़ाई के लिए क्या रूटीन टाइम टेबल बनाया था? मैंने शुरू से टाइम टेबल बनाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन बनाती थी तो उसको फॉलो नहीं कर पाती थी। आज सोचा कि आज 2 घंटा ये पढ़ूँगी, तो पता चला कि और 2 घंटा फिज़िक्स पढ़ूँगी, 2 घंटा केमिस्ट्री पढ़ूँगी, फिज़िक्स करने में 3 घंटा हो गया। तो ये सारी चीज़ें होती थी, ऐसा कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं था, लेकिन जब पढ़ो तो उससे उतने ही समय में ढंग से पढ़ो। ये नहीं कि उतने समय मोबाइल भी चला लिया, उतने ही समय में इधर-उधर की बातें भी कर लीं। थोड़ा शांति जगह पे जहाँ पे कोई ना हो, खाली तुम हो, वहाँ बैठ के शांति से पढ़ो, जितना भी मतलब अकेले बैठ के पढ़ना ज़्यादा पसंद था। अच्छा, जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन में आपने इतना अच्छा नंबर ले आया है, तो उस बोर्ड एग्जामिनेशन को देने के लिए कोई स्ट्रेटजी बनाई थी आपने? हाँ, मैंने बनाया था कि मतलब मुझे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। स्कूल में भी सिलेबस कंप्लीट होता है, लेकिन एक अपने से मुझे था कि अगर अगर मेरी तबीयत मान लो ख़राब हो गई आगे या कुछ हो गया, तो मुझे अपना पहले से सिलेबस कंप्लीट करके अच्छा, रखना पहले है। से तैयारी नहीं, मतलब हाँ। दूर की सोच सोचती हैं हाँ, आप, कि यानी पहले की हाँ, तैयारी पहले। हाँ, कि मैं अपनी तरफ से कर लूँ, स्कूल वाले तो मुझे पढ़ाएँगे, उनकी वो तो पढ़ाएँगे अपना, तो वो तो बेस्ट देते ही हैं। लेकिन आपकी भी उतनी ज़िम्मेदारी है कि आप भी अपनी तरफ से पूरा करें। तो बेस्ट इसलिए मैंने पहले कंप्लीट किया था सिलेबस, दिसंबर तक कर लिया था। अच्छा, दिसंबर तक अपना सिलेबस आपने हाँ, कंप्लीट कर लिया था। फरवरी में एग्ज़ाम था अपना फरवरी होगा में ना? एग्ज़ाम था। फिर 1 महीना मैंने खाली रिवीज़न किया, उस चीज़ को बार-बार पढ़ा ताकि चीज़ें बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएँ। फिर भी 98% मायने रखता है, यानी केवल 2 मार्क्स आपको कम मिले हैं। हाँ? इतना तो भाई हम लोगों के समय में नहीं हुआ करता था। हम लोग के समय में हुआ करता था भाई, नीचे से देखना शुरू करते थे कि भाई पहले देखो थर्ड, फिर देखो सेकंड, उसके बाद नहीं मिला तो फर्स्ट में आओ, वो भी सोचते हुए कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। हाँ? चलिए। जैसे पढ़ाई करने के लिए आपने, जैसे एनसीईआरटी की किताबें चलती हैं, इसके अलावा भी कोई किताबें यूज़ की थी, केवल एनसीईआरटी की? नहीं, मैंने ऐसे सारे सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी की थी, और मैथ्स में भी 2 तरीके के होते हैं, स्टैंडर्ड और बेसिक। हाँ, तो हाँ। मैंने बेसिक लिया था, तो उसमें साइड बुक की इतनी ज़रूरत थी नहीं। तो मैंने उतना, अच्छा, यानी लेकिन थोड़ा बहुत प्रैक्टिस में करती थी क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन थोड़े कम होते हैं। हाँ, तो हाँ। साइड बुक से थोड़ा-थोड़ा प्रैक्टिस कर लेती थी, लेकिन साइड बुक का यूज़ आपने किया था केवल मैथ्स के लिए, हाँ, मैथ्स के लिए किया था केवल। बाकी के लिए नहीं? नहीं। इतनी बड़ी सफलता पाई है आपने, इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? इस सफलता का श्रेय पहले तो मैं भगवान को, जिन्होंने मतलब मुझे इस काबिल बनाया कि मैं ये मुकाम हासिल कर पाई। जी। फिर मेरे माता-पिता और फिर जी। मेरे शिक्षक। शिक्षक में कौन? शिक्षक में सभी शिक्षक जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, क्योंकि उन सबका कहीं न कहीं उन सबकी मेहनत रही है कहीं न कहीं। योगदान रहा है जी। हाँ, कुछ नाम बताइए उनके। टीचर मतलब बहुत सारे टीचर हैं जो मुझे अच्छा पढ़ाते हैं, और किसी एक का नाम लेना उतना जस्टिस नहीं होगा सबके साथ। पर बायो के जो मेरे श्री योगेश पांडे सर हैं, उनका मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। उनके पढ़ाने का ढंग, वो जिस तरह से पढ़ाते हैं, हर चीज़ को डिटेल में बताना, अच्छे से बताना। तो ये काम तो सारे टीचर करते हैं। मुझे उनका ढंग सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो मेरे फेवरेट टीचर हैं। और अगर मैं ऐसे बात करूँ तो सभी टीचर जिन्होंने मुझे क्लास 10th में पढ़ाया है, उन सबका कहीं न कहीं योगदान रहा है। और अगर मैं श्रेय की बात करूँ कि मैं किन शिक्षकों को श्रेय देना चाहूँगी, तो 10th में मेरे जितने भी टीचर्स थे, मेरे फिज़िक्स के पीयूष सर, केमिस्ट्री के लिए आकाश सर, और मेरी हिंदी के लिए मेरी पुष्पा मैम, कंप्यूटर की रश्मि मैम, और मैथ्स के हक सर, फिर सुजीत सर आ गए थे, कुछ चेंज हो गया था बीच में। और मेरी बायो के, जैसे मैंने बताया, योगेश सर। तो ये लोग ने बहुत मेहनत की। मेरी इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी की मैम डॉक्टर प्रीति उपाध्याय, मेरे हिस्ट्री सिविक्स के सर अशोक सर, मेरे हिंदी के अशोक सर। तो बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है इसमें, केवल एक पर्सन को नहीं मैं कहूँगी। और सभी ने आपको बड़ा सहयोग हाँ, किया है सभी आपकी ने, पढ़ाई मतलब में। सब लोग कहते थे कि कहाँ जहाँ डाउट हो पूछ लेना, बता दूँगी तुरंत, मतलब अगर छुट्टी हो गई तो छुट्टी के बाद कभी रुक के पूछ लिया। तो ये सब सारे टीचर्स ने इस चीज़ में मदद की। और 10th के साथ-साथ 11th में भी मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे वैसे ही अच्छे टीचर्स मिले हैं। वही टीचर्स तो नहीं मिल पाए हैं, लेकिन कुछ चेंज हो गया है, लेकिन अच्छे टीचर्स मिले। मेरे फिज़िक्स के साल के चंदन सर हैं, वो भी
हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से बताना कि बच्चों को तुरंत समझ में आ जाए, पूरा क्लास में मतलब 3D बना के पूरा एनिमेशंस दिखाना कि कैसे क्या हो रहा है, कैसे कहाँ फोर्स लग रहा है। और केमिस्ट्री के लिए सर मेरे रोहित सर हैं, तो उनका भी तरीका बहुत अच्छा है नोट्स बना के पढ़वाना। तो सब टीचर का अलग अलग होता है, तो उनका भी तरीका बहुत अच्छा है। बहुत सबसे पहले गुरु माँ बाप होते हैं, तो निश्चित है कि भाई सबसे बड़ा वो योगदान तो उन्हीं का है। उसके बाद अच्छे शिक्षक मिल जाए, अच्छा विद्यालय मिल जाए तो क्या पूछना। स्कूल के अलावा ट्यूशन या कोचिंग के कभी किया है आपने? नहीं, ट्यूशन मैंने नहीं किया था, हाँ, लेकिन मेरे पापा खुद ही एक शिक्षक हैं, तो अगर मुझे कहीं डाउट होता था कि हाँ। इसको कैसे करना है, तो मैं पापा से ही पूछ लेती थी। पूछ लेते थे। तो ट्यूशन नहीं किया मैंने। ट्यूशन नहीं किया। अच्छा, ट्यूशन और कोचिंग के बारे में क्या राय रखती हैं आप, ये बताइए, अपनी राय बताइए। ट्यूशन और कोचिंग मैं कब- ऐसा नहीं कहूँगी कि ज़रूरी है। कुछ बच्चों के लिए होता भी है जिनके घर पे कोई गाइडेंस नहीं मिल पाता उन्हें, क्योंकि हर चीज़ बच्चा खुद नहीं समझ सकता। उसको कुछ ना कुछ हेल्प लेनी पड़ती है, चाहे वो ऑनलाइन ले या कोई इसको गाइड करने वाला मिल जाए। तो ट्यूशन उन बच्चों के लिए ज़रूरी है जिनके यहाँ कोई गाइड करने वाला उस विषय में नहीं है। तो उन बच्चों को कहीं न कहीं से तो लेना पड़ेगा ना कि हम कैसे करें। कोई भी चीज़ बच्चों को खुद से तो आती नहीं है, हाँ, उन्हें कुछ सीखना पड़ता है। तो मुझे भी जो चीज़ नहीं आती तो पहले मुझे पापा बता देते थे कि ऐसे-ऐसे होता है। मुझे समझ में आता था कि अच्छा, तो फिर मैं पापा से पूछती थी क्यों होता है, कैसे होता है? वो सब चीज़ें के लिए कोई चाहिए, जिनसे आप प्रश्न कर सकें कि ऐसा क्यों होता है? बात सही है। और आजकल के बच्चों का सबसे ज़्यादा समय जो है ऑनलाइन और सोशल मीडिया पे जाता है। आप कितनी जुड़ी हैं इस पर? सोशल मीडिया अकाउंट तो मेरा कोई नहीं था 10th तक। 10th तक कोई नहीं था, बना लिया नहीं, आपने? अभी भी नहीं बनाया है और उम्मीद करती हूँ कि ना बनाऊँ, क्योंकि हाँ। इससे फिर पढ़ने में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। यानी ऑनलाइन से आप दूरी रखती हैं सोशल मीडिया से? हाँ, मैं ऑनलाइन से सोशल मीडिया से दूर रहती हूँ। यूट्यूब वगैरह उस पे कभी काम की वीडियो देख ली, कुछ पढ़ाई से रिलेटेड देख लिया तो वो देखती हूँ। अच्छा, मतलब कैसी वीडियो, पढ़ाई जैसे संबंधित या? हाँ, कोई अगर बायो में मुझे कोई चीज़ समझनी है, अब कोई इसका एनिमेशन देख लिया, अब हाँ। ब्लड फ्लो हो रहा है अंदर बॉडी में कैसे हो रहा है, उसका एनिमेशन देख लिया यूट्यूब पे, समझ में आ जाता है अच्छा ऐसे हो रहा है। तो यानी ये चीज़ अच्छी भी है और खराब भी। हाँ। अच्छी चीज़ देखे आदमी तो ठीक है। आगे जीवन में क्या एम है आपका? मेरा लक्ष्य तो डॉक्टर बनना है और उसी के लिए मैं अपना प्रयास हमेशा करती रहूँगी। और उसी के लिए मैंने 11th में बायो लिया है। और अच्छा, 11th में बायो लिया है और बायो आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी है और आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। जी, डॉक्टर बनने के बाद क्या आप फिर इंटरव्यू देंगे हमको? बिल्कुल दूँगी। हम आशा करते हैं कि लें। कभी स्ट्रेस वगैरह होता है आपको पढ़ाई के दौरान या? हाँ, होता है, क्योंकि कभी-कभी जैसे स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, अब कभी नंबर कम आ गया किसी से, तो लगता है कि अरे यार इसका नंबर बहुत ज़्यादा आया, हम तो कुछ पढ़ ही नहीं रहे लग रहा है। या क्लास में कोई टीचर क्वेश्चन कर दिया, कोई क्वेश्चन पूछा, अभी हो सकता है कि हम नहीं पढ़े तो हम नहीं बता पाए और सारे बच्चे हाथ उठा के, हमें लग रहा है अरे हम तो कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, सबको तो आ रहा है। उस समय भी होता तो घर में आके लगता था कि अरे हम तो कुछ पढ़ ही नहीं रहे, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ऐसा स्ट्रेस कभी-कभी हो जाता था, फिर लगता है नहीं, हम अगर अपने स्टाइल से मेहनत करेंगे तो हम भी कर लेंगे। तो स्ट्रेस से बाहर आने के लिए क्या करती हैं फिर आप? स्ट्रेस से बाहर आने के लिए मैं कभी मम्मी से बात कर ली, मम्मी को बताती थी कि इसका इतना आ गया, मेरा तो आ ही नहीं पाया, मैं तो लगता है मेहनत ही नहीं कर रही हूँ। तो मम्मी समझाती थी नहीं कि सबकी मेहनत करने का ढंग अलग-अलग होता है, वो कभी किसी को देर से, कभी किसी को जल्दी उसका फल मिलेगा। इतनी बड़ी सफलता आपको मिली है और ये एकाएक तो मिल नहीं सकती। इससे पहले कभी आप फेल हुई हैं? फेल नहीं हुई हूँ, मेरा हमेशा से मन करता था मैं क्लास में फर्स्ट आऊँ। तो मुझे याद है मैं जब सेकंड क्लास में थी, तब मैं पहली बार नहीं, उस समय मैं आखिरी बार मतलब फर्स्ट आई थी अपनी क्लास में। उसके बाद मेरा ऐसे ही थर्ड रैंक, कभी फोर्थ रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक ऐसे ही होता था। तो मैं सोचती थी मैं फर्स्ट कब आऊँगी यार, हर साल सोचती थी कि इस बार फर्स्ट आना है, इस बार फर्स्ट आना है। तो लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि मुझसे कुछ बच्चे थे मेरे क्लास में, मुझसे आगे निकल जाते थे। मुझे लगा यार इनसे मेरा ज़्यादा क्यों नहीं आता है, ये क्या ऐसा पढ़ते हैं कि मेरा जब कम हो जाता है हर बार मेरा थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक। उसके लिए मैंने अपनी 9th की जो मार्कशीट थी मेरी, उसको मैं अपने सामने रखी हुई थी पूरे साल भर 10th के। उसको मैं देखती थी हर महीने उठा के, इसमें मेरा आया था इतना, 10th में इससे ज़्यादा लाना है, इसमें मेरा इतना आया था, 10th में इससे ज़्यादा लाना है। तो ये चीज़ मुझे बहुत हेल्प की। यानी अपने आप को आपने निखारा है
और कोशिश किया है कि क्या क्या कमियां हैं उसको हम सुधार लें, और उन कमियों को सुधार करके आपने इतना नंबर अचीव किया है। बड़ा बढ़िया रहा। सबसे अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अपने जूनियर जो आपके बाद हाई स्कूल का एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो भी आपका वीडियो ज़रूर देखेंगे, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन्हें यही देना चाहूँगी कि सेल्फ स्टडी का टाइम जितना हो सके उतना ज़्यादा दें। कोचिंग अगर आप जा रहे हैं तो जाइए, मैं उसके लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये ध्यान रखें कि सेल्फ स्टडी का टाइम कम ना हो, क्योंकि अगर आप खाली कोचिंग के भरोसे बैठे हैं कि कोचिंग में पढ़ाया जाएगा तब पढ़ लेंगे, तो उससे नहीं होगा। आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, खुद से हर विषय को टाइम देना पड़ेगा, तभी कोई चीज़ हो पाएगी। इंटर की तैयारी आप बढ़िया से करेंगे और आशा करते हैं कि फिर मौका मिलेगा मुझे। हाँ? लोहा जितना तपता है उतनी ताकत भरता है, को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे पे जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन तपता है तब जाकर खूब खनकता है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, और हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचे राह सरल होगी, कुछ ज्यादा समय लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, और जरूर होगा। इसलिए आप मेहनत करिए और आशा करता हूं कि आप MBBS डॉक्टर बनेंगे। किस चीज़ की डॉक्टर बनना चाहती हैं आप? मैं हार्ट की डॉक्टर बनना चाहती हूँ। हार्ट की डॉक्टर बनना चाहती हैं। दुनिया में 40% लोग जो है हार्ट की बीमारी से ग्रसित हैं, और हर 40 वर्ष से ऊपर आदमी कम से कम 60 से 65% ब्लॉकेज की बीमारियों से ग्रसित है। तो आप एक बड़ा नेक काम करेंगे डॉक्टर बन करके, और आशा करता हूं कि कुछ समाज के उन लोगों की भी सेवा करेंगी जो पैसे से कमज़ोर हों, आर्थिक रूप से कमज़ोर हों। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम में आई, और आपके वजह से आप जूनियर जो हैं आपके उनका मार्ग प्रशस्त होगा आपका इंटरव्यू देख करके। बहुत बहुत धन्यवाद।